नमस्कार, मैं हूं जयवीर पुंडीर और आप देख रहे हैं द लाइव शो बड़ी चर्चा। आज के इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी हैं, क्षेत्रीय दल के नेता। बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शांति प्रसाद भट्ट जी। और जितने भी दर्शक हमारे साथ में जुड़ रहे हैं उन सभी का भी स्वागत, अभिनंदन। शांति प्रसाद भट्ट जी, लगातार जिस तरीके से देख रहे हैं उत्तराखंड क्रांति दल की जो स्थिति बनी है और एक अध्यक्ष भी बने हैं, आपको जानकारी होगी कि कोटद्वार में शक्तिशैल कपरवाण जी कह रहे हैं कि केंद्रीय अध्यक्ष इस समय मैं हूं। और जो केंद्रीय अध्यक्ष काशी सिंह ऐरी हैं, उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है, वो अवैध हैं और मैं वैध हूं। किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं? जयवीर भाई, शक्तिशाल कबरवाण जी राज्य आंदोलन के बड़े नेता हैं, कद्दावर नेता हैं और पार्टी से बाहर एक बार नहीं 5 बार बाहर हो चुके हैं और स्वयं गए हैं। बावजूद इसके उत्तराखंड क्रांति दल ने राज्य आंदोलन के दौर में जब वो भाजपा में गए तब भी हमने उनको ये कहा कि आप मुख्य धारा में रहें। हम्म। आप करुणाश्रम में महंत बन गए, हम्म। भागवताचार्य बन गए, हमने तब भी कहा कि आप आए, उत्तराखंड की सेवा करें। आपको चुनाव लड़ाया। हम्म। आपकी जो अध्यक्ष बनने की महत्वाकांक्षा मन में है, ये उसी का परिणाम है कि एक महानगर अध्यक्ष कोटद्वार को लेकर उन्होंने अधिवेशन कर लिया और अपने गले में माला पहन ली। हम्म। अच्छा होता उत्तराखंड क्रांति दल के 80-90% लोग उनके साथ होते। हम्म। अब अकेला व्यक्ति गले में माला पहनकर यदि ये कह रहा है कि मैं अध्यक्ष हूं, तो इस पर मुझे कुछ नहीं कहना। मेरे बड़े नेता थे, मैं उनको आज भी अपना नेता मानता हूं। मगर दुख की हम्म। बात यह है कि उम्र के उस पड़ाव में ऐसी बचकानी हरकतें उन्होंने कर दी हैं, जो कि कोटद्वार ही के नहीं, पूरे उत्तराखंड के जो सीनियर लीडर हैं वो कह रहे हैं कि यार ये उम्मीद इनसे नहीं थी। देखिए, हम्म। गतिरोध होना अलग विषय है, मगर महत्वाकांक्षाएं पालकर गलत संदेश देना ये बहुत घातक है। और उत्तराखंड क्रांति दल हर उस व्यक्ति के संघर्ष को रिकमेंड करता रहा है जिसने एक दिन भी उत्तराखंड राज्य आंदोलन में अपनी सहभागिता सुनिश्चित की है। हमारे हम्म। त्याग को, हमारी तपस्या को, हमारे नेताओं के जो है सहिष्णुता को लोग गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। उसी का परिणाम है कि गलत संदेश व्यक्ति देता है, बदनाम पार्टी होती है और नुकसान पूरे उत्तराखंड का होता है। और ये एक बार नहीं, ये कई बार हुआ है। बावजूद इसके फिर भी उत्तराखंड के जो मुद्दे हैं उत्तराखंड क्रांति दल उठाती रहती है और जनता इस बात को समझ रही है कि यही वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड को बचाना है। और एक दिन सब ठीक होगा, ये मेरा विश्वास है। लोग आते हम्म। हैं, जाते हैं, पार्टियों में नुकसान करते हैं, व्यक्तिगत लाभ लेते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। विचार जिंदा रहना चाहिए। हमारा विचार था राज्य बनेगा तो राज्य के संसाधनों में स्थानीय लोगों को हम उसका लाभ पहुंचाएंगे। फिर वो कौन सी पार्टी है जो इन बिंदुओं पे काम कर रही है, जनता समझ रही है। इसीलिए हर व्यक्ति के हृदय में उत्तराखंड क्रांति दल है। सत्ता के नजदीक जाने की जो चाबी जनता को उत्तराखंड क्रांति दल को देनी है, मेरा विश्वास है एक दिन ये सब हम्म। गतिरोध छोड़कर लोग एक मत होंगे और राज्य आंदोलन की तर्ज पर उत्तराखंड क्रांति दल का साथ देंगे, मेरा विश्वास है। ये आपका विश्वास है। जिस तरीके से लगातार पिछले दिनों घटनाक्रम चल रहे हैं, इन घटनाक्रमों को लेकर जनता की जो भावनाएं हैं वो आहत की हैं क्षेत्रीय दल ने, ये आप मानते हैं? मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्षेत्रीय दल की इसमें क्या गलती है? आप ये बताइए, प्रदेश में आपदा है, ऐसे में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तो बैठकर यदि कोई निर्णय लेते हैं तो इसको सर्वमान्य मानकर चुप रहना चाहिए। और अगर आपका कहीं कोई विचारिक गतिरोध होता है तो आप सदन में बैठकर बोलिए। सड़कों पर बोलकर कभी कोई पार्टी चलती है क्या? सड़कों हम्म। पे तो विवाद होता है। और जिसने भी विवाद किया है, आप देखिए कौन लोग हैं वो। मेरी तपस्या है 35-40 हम्म। साल की, हमारी हम्म। हिम्मत नहीं होती अपने बड़े नेताओं के खिलाफ बोलने की गलत। और वो इसलिए हम्म। नहीं कि हमारा कहीं बोलने में दिक्कत है। हमारे यहाँ जितनी स्वतंत्रता हमको हमारे नेताओं ने, हमारे संविधान ने दी है, हम सदन में हम्म। उस पर बोलते हैं खुलकर।
मगर दुख तब होता है कि काशी सिंह एरी जैसे नेता के खिलाफ सरेआम आप कुछ भी बोल दो, अरे वो तो शिव की तरह रहे हैं हमेशा, नए को भी गले लगा के रखते हैं, पुराने को भी गले लगा के रख सकते हैं। आज काशी सिंह एरी जी के त्याग को कोई जानता नहीं है। 4 बार के विधायक, उत्तर प्रदेश के इतने कद्दावर नेता, क्या क्या उनको लाभ के लिए बात नहीं करी। जिस व्यक्ति को एनडी तिवारी ने सीधा ऑफर मुख्यमंत्री की करी हो, भारतीय जनता पार्टी ने उनको क्या क्या लालच नहीं दिए कि आप आइए, आपको हम ये दे देंगे, ये दे देंगे। उनका ये कहना है कि भाई मैं जिस परिवार के साथ जुड़ा हूं, मेरे उत्तराखंड के बुनियादी मुद्दों पे काम हो जाना चाहिए, मुझे जो है किसी लालच की जरूरत नहीं है। और ये कोई ऐसा इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपके सामने अपने नेता की बात कर रहा हूं। दिखता है त्याग क्या है, जिसने इतने बड़े राज्य आंदोलन में लीड ली हो, संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष रहे हो, भाजपा कांग्रेस के नेता उनके पीछे रहे हो, वो चाहते यदि निजी लाभ लेना तो उत्तराखंड क्रांति दल के हर कार्यालय जनपद और ब्लॉक स्तर पर होते, मगर नहीं। आप इसको गलत समझ सकते हो कि उत्तराखंड क्रांति दल ने पैसा नहीं कमाया, मगर उनका ये त्याग समझिए कि उन्होंने उत्तराखंड को प्राथमिकता दी, उत्तराखंड के मुद्दों पे प्राथमिकता दी। और हम जैसे लड़कों को, कौन है हम लोग, कौन सा उद्योगपति का बेटा जो है यहाँ पर राजनीति कर रहा है यूकेडी में, सब मध्यम वर्गीय परिवार के बच्चे हैं। और उनको राजनीतिक तेवर सिखाने का काम अगर किसी नेता ने किया है वो काशी सिंह एरी जी हैं और दिवाकर भट्ट जी हैं। हमारे यहाँ 100 कमियां हो सकती हैं, मगर कोई अगर हमारे नेताओं के दामन पर दाग लगाकर खुद का कद बढ़ाने का प्रयास करेगा तो वो बहुत जल्दी जनता के बीच में मुंह की खाएंगे। और ये तय मान के चलिए कि जो ये एक संदेश ये भी जनता के बीच में गया है। जी जी। अभी बहुत सारे दर्शक सवाल भी पूछ रहे हैं, कमेंट भी लिख रहे हैं। आनंद ध्यानी जी देख रहे हैं, मनोज तिवारी जी देख रहे हैं, मोहन सिंह बिष्ट जी देख रहे हैं, आऊंगा। और मनोज तिवारी जी कह रहे हैं यूकेडी ने सेमवाल जी पर मुकदमा दर्ज क्यों किया है? क्या यदि कल पूरा उत्तराखंड में यूकेडी सभी पर मुकदमा दर्ज कराएगी तो क्या कभी यूकेडी सरकार बन पाएगी? मैं हमेशा कट्टर यूकेडीयन था क्योंकि सेमवाल भाई थे। आप सभी ने भी मेहनत बहुत किया है, इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, पर सेमवाल जी बहुत अधिक एक्टिव थे। इस पर क्या कहना चाहेंगे? मतलब इनका कहने का मतलब है अगर सेमवाल जी नहीं थे तो यूकेडी ने तो ये राज्य के लिए लड़ाई नहीं करी, कोई 42 शहादतें भी नहीं हुई। मैंने कहा फिर वही बात, जयवीर भाई आपके साथ मेरे व्यक्तिगत संबंध हो सकते हैं मगर राजनीतिक चीजों में नहीं चलता व्यक्तिगत। उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जो जुड़े हुए व्यक्ति थे वो आज भी उत्तराखंड क्रांति दल के साथ जुड़े हैं। शांति प्रसाद भट्ट के साथ व्यक्तिगत पार्टी के कई नेताओं के संबंध हो सकते हैं, मगर जब पार्टी की विचारधारा की बात आती है तो सर्वोच्च लीडर के पीछे सब खड़े होते हैं। और ये एहसास इस दंगे में लोगों ने महसूस भी किया है। बताइए, जिसने उत्तराखंड राज्य के लिए अपना सर्वस्व लुटा दिया उसके लिए कितने अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ। आप सोचिए, आप कभी कह रहे हो कि पैंट से नीचे, कभी कह रहे हो नंगा कर दूंगा। ये भाषा लोकतंत्र में ठीक नहीं है। और अगर उत्तराखंड में मेरे 40 साल हो गए, व्यक्तिगत आपके साथ किसी के कितने ही संबंध खराब हो जाएं, मगर यदि कोई व्यक्ति ये कहने लगे मैं चौराहे पर नंगा कर दूंगा, और स्टिंग उत्तराखंड में, स्टिंगों से उत्तराखंड की क्या दुर्दशा हुई है वो सब भली भांति जानते हैं। 16 में कैसे उत्तराखंड का मजाक लोकतंत्र में बना। मेरा कहने का मतलब है किया है कि मैं तो माफी भी मांग लूंगा अगर किसी की भावना को ठेस पहुंची हो। भाई मेरा छोटा भाई भी है, हमारा नेता है, चाहे एक दिन संघर्ष करे कोई। मैं क्या कह रहा हूं, हम आज भी प्रयास कर रहे हैं कि मुख्य धारा से जुड़ो। सवाल ये नहीं है कि आज आपने कोई गलती कर दी या हमसे गलती होगी, किसी से भी गलती हो गई, इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की राजनीति को हम नकार दें। उनकी योग्यता पर हमें कोई शक नहीं है, मगर एक चीज का तो सवाल हम पूछेंगे ही ना कि आपको हमने जनप्रतिनिधि बनाया, आपको सेकंड लीडरशिप के रूप में माना, आप काशी सिंह एरी जी के बगल में बैठे हो, आप राजनीतिक विश्लेषण करते थे उनके साथ में बैठकर, भविष्य की बातें करते थे उनके साथ में बैठकर, और ये अचानक क्या हुआ कि आपने सीधा नेताओं पर आरोप लगा दिया, दोनों बड़े नेताओं पर।
राजनीति में अपने आवेश पर, अपने भावनाओं पर जिस व्यक्ति का कंट्रोल नहीं होता, वो राजनीति में अपनी ही छिछिली कराता है। मुझे इस बात का बड़ा दुख है, मैं बहुत व्यथित हूं कि भाई उत्तराखंड में ये स्टिंग का मामला कहां से आ गया भाई। मैं जयवीर भाई, आप अच्छी तरह जानते हैं मैं एक राजनीतिक व्यक्ति हूं। मैं आप लोगों के साथ भी जब बात करता हूं तो अपने बड़े भाई और छोटे भाई की भावनाओं से बात करता हूं, और बड़े साधारण तरीके से मैं कई बातें ऐसी बोल जाता हूं। इसका मतलब आप मेरी रिकॉर्डिंग करोगे? आप मुझे कल धमकाओगे इस बात के लिए कि आप ये है? अरे आप दिवाकर भट्ट और काशी सिंह एरी जैसे, उम्र देखिए 80 के पड़ाव के नजदीक जाने वाले व्यक्तियों को यदि हम जैसे लोग ऐसा बोलेंगे तो क्या मैसेज दे रहे हैं हम, और किस समाज को दे रहे? कौन इससे नुकसान में जाएगा? किसको लाभ हो रहा है और किसको लाभ देना चाह रहे हो? भाई मेरी उम्र गुजर गई उत्तराखंड क्रांति दल में। मेरे को आज तक ना तो कभी मैंने कोई पद मांगा, ना मैंने कभी पार्टी में ये कहा कि मेरे साथ अन्याय हो रहा है या लाभ हो रहा है। अरे ठीक है यार, जो पार्टी समझेगी जिस लायक, मैं उस पर काम करूंगा। मैं अपना 100% देने का प्रयास करता हूं, और मैं ये मानता हूं कि हम 5% भी काम नहीं कर पा रहे हैं। कारण आर्थिक तंगी है। हम खुला चैनलों में बोल देते हैं कि भाई हमारी एक ही कमजोरी है, पैसा बहुत ज्यादा है नहीं, और बिना नहीं, पैसे अगर के पैसा संगठन हो भी बच नहीं जाएगा पा। तो क्या क्या कुछ विशेष करने की स्थिति में आ जाएंगे? जयवीर भाई, हम ना होते तो उत्तराखंड आज तक पूरा बिक चुका होता। हम हैं तो मुद्दे जिंदा हैं, ठीक है, मूल आप हैं निवास तो हो। मुद्दे जिंदा हैं, ठीक है, हम हैं अच्छी तो बात है। मुद्दे जिंदा हैं, हम हैं तो उत्तराखंड में आस है, हम हैं तो उत्तराखंड के लिए संघर्ष है। वरना भाजपा कांग्रेस तो ये तो चमन बेच के भागने वाले लोग हैं। राज्य चमन तो आंदोलन के बिक दौर रहा है, में, चमन तो राज्य बिक रहा है। आप आंदोलन क्या के सोच दौर रहे हैं में कि आप हैं किसी उसके की बावजूद भी चमन बिक रहा है? अभी राज्य अभी आंदोलन आऊंगा, अभी आता हूं। मैं बता दूं, राज्य आंदोलन के दौर में ये दोनों राष्ट्रीय पार्टियां उत्तराखंड के विरोधी थी। यही कारण है कि राज्य बनने में 42 से ज्यादा शहादतें हो गई और 22 साल का संघर्ष लगा। अगर ये लोग दोनों राष्ट्रीय पार्टियां चाहती तो उत्तराखंड तो बन ही जाता। मरने मारने की जरूरत ही कहां थी? ठीक है, ठीक है। ये वो अभी सवाल है हमारे साथ जयवीर में भाई। जी कोई जी बोलता नहीं है, बदनाम भले यूकेडी बोलता को नहीं, कर दो, ठीक है, आप मगर लोग हम बोलते हैं, घबराते मैं नहीं है। मानता हूं। इस बात के लिए मैं आपको साधुवाद भी दूंगा कि आप प्रदेश के मुद्दों पर हमेशा मुखर रहते हैं। ये बात अलग है कि कुछ विशेष दिखता नहीं है, अभी नजर नहीं आ रहा। कमल ध्यानी जी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश पंत जी लिख रहे हैं, पार्टी के शीर्ष नेताओं पर बार बार बड़े आरोप लगते रहे हैं, क्या बात है कि पार्टी लीडरशिप पर जनता की संवाद नहीं करती है, क्यों? भाई वो हमारे माइक म्यूट कर ताकतवर ले, नेता माइक हैं। म्यूट करें ध्यानी जी सुनिए, जी। वो हमारे ताकतवर नेता हैं। उन पर जितना हमला किया जाएगा उतना उत्तराखंडियत पर लूट बाहर के लोग मचाएंगे। आप यह बताइए, शांति प्रसाद भट्ट पे हमला करके कौन सा प्रभाव पड़ रहा? मगर जितना आप काशी सिंह एरी और दिवाकर भट्ट के ऊपर हमला करोगे उतना पहाड़ के ऊपर लंबे समय तक राज होगा। मैं पूछना चाहता हूं, जो हमला करने वाले लोग हैं, मैं बता दूं, किसी की औकात है कांग्रेस भाजपा में बोलने की? भाजपा कांग्रेस में दलाल और गुलाम बनाए जाते हैं। उत्तराखंड क्रांति दल में नेता हमारी पाठशाला से निकलकर भाजपा कांग्रेस के अंदर लोग प्रवक्ता से लेकर कैबिनेट मंत्री तक बने हैं। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे कमजोर लोगों पर सीधा कुछ भी बोल दो। काशी सिंह एरी के कद का नेता नहीं, पूरी तो उत्तराखंड की कैबिनेट में नहीं है। आप ही के लोग बोलते हैं और कोई तो बोलता नहीं उत्तराखंड क्रांति दल के खिलाफ, कोई आवाज नहीं उठाता, मैंने नहीं सुनी आज तक। मुझे बता दीजिए, कभी शांति प्रसाद भट्ट ने बोला? आप कौन जयवीर भाई, आप पत्रकार हो, आपका भी पत्रकारिता जीवन में 25-30 हजार का जुड़ते हैं वही आप लोगों के खिलाफ बोलते हैं, नहीं तो राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं की हिम्मत नहीं है यूकेडी के खिलाफ बोलने की। इतना तो आपका प्रभाव है। अभी कांग्रेस में गरिमा दोसोनी और राजेंद्र शाह के बीच में जो चल रहा है, कहीं दिख रहा है? कोई पूछ रहा है? कोई चर्चा हो रही है? वहां कौन सा सिर फुटबॉल हो रहा? कौन सा उत्तराखंड के मुद्दों पे हो रहा? वहां तो व्यक्तिगत झगड़े हैं। मगर कारण, क्योंकि जितना यूकेडी को बदनाम करेंगे उतना पहाड़ियों पर राज होगा। और जब मैं कहता हूं कि पहाड़ियों पर राज होगा, तो गुरुकुल नाटसन से लेकर बद्रीनाथ तक के बीच की परिधि में रहने वाला हर व्यक्ति उत्तराखंड का पहाड़ी नागरिक है, पहाड़ी राज्य का नागरिक है। और मैं पूछना चाहता हूं, पूरा गुरुकुल नाटसन बिक गया, बताइए वहां के गांव के मूल निवासियों को कुछ मिल रहा? हमारा पूरा पहाड़ बिक गया, बताइए यहाँ के मूल निवासियों को कुछ मिल रहा है? इस पर मुद्दा नहीं है। हाँ, कोई व्यक्ति
किसी पे आरोप लगा देता है और चैनलों से लेकर अखबारों तक में जो है चर्चाएं शुरू हो जाती है। यूकेडी तो खत्म है, यूकेडी तो लड़ रही। अरे भाई सोचिए, मैं जानता हूं, मेरी उम्र बहुत छोटी थी 84-85 में, काशी सिंह जब चुनाव जीत कर आए थे डीडीआर से, तो लोगों ने उन्हें उन पर मुख्यमंत्री का रूप देखा था। और वो व्यक्ति इतना सरल व्यक्ति, उसने कांग्रेस को भी गले लगाया, भाजपा को भी गले लगाया। मकसद था कि राज्य बन जाए, राजनीति बाद में करेंगे। अरे राज्य बनाने तक उत्तराखंड क्रांति दल ने समझौते किए, राज्य बनने के बाद जनता को हमारे साथ खड़ा होना चाहिए था, और हम 4 जीत के आए। और जो राज्य गर्द जो कहते थे हमारी लाश पे उत्तराखंड बनेगा, वो यहाँ 36 विधायक जिता के लिए आए। और गाली लोग हमको दे रहे हैं इस काम के लिए कि हम विपक्ष की भूमिका में भी नहीं है। विपक्ष में 19 जीत के आ गई भाजपा। हमारा क्या दोस्त था? ये दोस्त था ना, उस समय तो झगड़े नहीं थे, उस समय तो यूकेडी एक थी। हमारा दोस्त था, हम आर्थिक रूप से कमजोर थे। हमारा दोस्त था, हमने भाजपा कांग्रेस को अपने गले लगाया राज्य के लिए। हमारा दोस्त था कि हम इन राजनीतिक बेईमानों को चौक चौराहों पर राज्य आंदोलन के दौर पे नंगा नहीं कर रहे थे, जैसे तेलंगाना में चंद्रशेखर राव कर रहे थे। चंद्रशेखर राव ने भाजपा कांग्रेस को तेलंगाना की अलग मांग में गले नहीं लगाने दिया, और जो कोई नेता आया भी उसे मार के भगाया। उसका परिणाम है कि तेलंगाना जब अलग राज्य बना तो एक तरफा मुख्यमंत्री बनने तक उसने अपनी सरकार बनाई। मगर हमने अपना बड़ा दिल दिखा के दोनों को गले लगाया, उसका परिणाम आज हम भुगत रहे हैं। हम मानते हैं कि हमसे गलती हुई है, हमने नागनाथ सापनाथ को गले लगाया, मगर जनता को भी देखना चाहिए कि हम जैसे लोगों को दरकिनार करके कौन सा तुम्हारे बच्चों को रोजगार मिल गया। बच्चों के रोजगार ये बेच रहे, आपके जंगल ये बेच रहे, आपके संसाधन ये बेच रहे, आपका मूल निवास ये खत्म कर रहे, आपका जो है भू कानून ये खत्म कर रहे, आपकी राजधानी ये नहीं बना रहे। और उसके बावजूद इन तमाम अपराधों को अनदेखा करके, यदि यूकेडी के नेता खराब है, यूकेडी कमजोर है, ऐसे कहकर आप किसको मजबूत कर रहे हो? तो जनता भी इस बात को समझे। अरे हम मजबूत हैं जयवीर भाई, जान दे देंगे इस कौम के लिए, मगर हम किसी राष्ट्रीय पार्टी के तलवे चाटने वाले नहीं बनेंगे, ये आपको मैं बता दूं। शांति प्रसाद भट्ट चुनौती के साथ कह रहा हूं। तो यही है, आरोप तो जयवीर भाई, आप मैं बुरा मत मानिए, आरोप तो पत्रकारों पे भी लग रहा है कि ये गोदी मीडिया आरोप लगाते रहे कि गोदी में। ठीक है, तो क्या तुम तो क्या आप लोग हो? आप लोग हो कुछ है? अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि पत्रकारों पे आरोप लग रहे हैं, तो क्या कुछ है? कुछ आज भी सिर फिरे हैं आप जैसे लोग जो सोशल मीडिया से उत्तराखंड की आवाज को दिखाए जा रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं, यदि मैं इन चीजों से घबरा गया तो मैं राजनीति नहीं कर सकता। काम लोगों का काम है आरोप लगाना, हमारा काम है काम करना। और मैं आज फिर बता दूं, जिस दिन जीत गए उत्तराखंड के अंदर उल्टियां करवाएंगे जिन्होंने राज्य का पैसा लूटा है, संसाधन लूटे हैं। इंच जमीन हमारी गुरुकुल नारसन से बद्रीनाथ तक को लेके नहीं जा सकता। तो जिनको गलत फहमी है कि पहाड़ियों को लूट कर हम जो है उत्तराखंड के अंदर राज करेंगे, इनसे सारा पैसा जब्त ना करा लिया तो काहे के नेता हमें घबराहट नहीं है। और इतिहास गवाह है, ईमानदारी के साथ में संघर्ष हुआ है। बैठे हैं कि बना लो जो बनाना है, बाकी बाद में देख लेंगे। रणजीत स्वरोजगार वाले